भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर बढ़े तनाव के बाद चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मांग तेजी से देश में उठ रही है। हमने सोशल मीडिया पर अनेक ऐसी वीडियो देखी जिसमें लोग चीनी प्रोडक्ट को फेंक रहे हैं या फिर उन्हें डस्टबिन में डालने की सलाह दे रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्यों चीनी प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं और क्या चीज़ें हम चीन से सीख सकते हैं जिसके कारण हम अपने देश को चीन की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। अब बात करते हैं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में। जब हम हमारे देश की मार्केट में देखते हैं तो हमें हर छोटी से बड़ी चीज़ें ज़्यादातर चाइना से बनी हुई ही दिखाई देती है। फिर चाहे बात की जाए स्मार्टफोन की, टीवी की या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। ऐसे में हम इन प्रोडक्ट को एकदम से बैन नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हमारी इंडियन कंपनीज एकदम से बना नहीं पाएंगे। मगर इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट की बजाय किसी दूसरी देश के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कोरिया, जापान जैसे देशों से आते हैं, जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होते हैं, मगर उनसे थोड़े कॉस्टली ज़रूर पड़ते हैं। हम अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए चाइनीज़ सॉफ्टवेयर की तो उन्हें तो हम आज के तारीख में भी अपने फ़ोन से हटा सकते हैं, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आज के बाद हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदे तो ध्यान रहे कि वो चाइना से आया हुआ नहीं हो। अब बात करते हैं कि क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने सस्ते होते हैं। चाइना प्रोडक्ट के इतना सस्ता होने का मेन कारण है कि वो प्रोडक्ट की डंपिंग करते हैं। आपको बताते हैं कि डंपिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले चाइना यह देखता है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट कौन सी जगह लॉन्च करना है। उसके बाद वो उस प्लेस के बारे में सारी डिटेल जान लेते हैं कि वहाँ पर वो प्रोडक्ट कितने प्राइस में अवेलेबल है। यह सब जानने के बाद वो अपने प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करते हैं। ऐसा करने का यह फ़ायदा है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर वो अपने कम कॉस्ट के प्रोडक्ट को उस देश में लॉन्च करते हैं जहाँ वो उसकी वैल्यू वहाँ पर मौजूद प्रोडक्ट से बहुत कम रखते हैं। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। आज से 4-5 साल पहले जब हमारे यहाँ पर दीपावली के समय एलईडी बहुत महंगी होती थी, उस टाइम चाइनीज़ लड़ियों का आना यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और उस समय में चाइनीज़ लड़ी 20 से 30 रुपए में अवेलेबल हो जाती थी। और वही भारत की लड़ी की बात की जाए तो उस समय वो 50-60 रुपए की आती थी। ऐसा करने से उनको यह फ़ायदा हुआ कि वो मार्केट को कैप्चर कर पाए। मार्केट को कैप्चर करने के बाद अब वो अपने मन माने प्राइस में उन लड़ियों को बेच रहे हैं। जो चीज़ें पहले वो 20 में बेचते थे आज वो 100 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई कंपटीशन नहीं है। इंडियन कंपनीज़ ने लड़ियाँ बनानी ही बंद कर दी है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी के डंपिंग करने के बाद उनका बिजनेस ठप हो जाने के कारण इंडियन कंपनीज़ ने ऐसा करना ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। चाइनीज़ कंपनियां रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, बल्कि वो उठाते हैं दूसरे देश से बने हुए प्रोडक्ट को और फिर उनके ऊपर करते हैं रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। मान लो जर्मनी ने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बनाया हो तो चाइनीज़ लोग क्या करेंगे, उस अप्लायंस को लेंगे और उसे खोलना स्टार्ट करेंगे। किसी प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से बनने की बजाय वो उस बने हुए प्रोडक्ट को खोलते हैं और फिर उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाया गया और असेंबल किया गया। फिर उस प्रोडक्ट की वो कॉपी करते हैं और उसे अपना एक चाइनीज़ नाम देकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। चाइनीज़ लोग कॉपी करने में इतने माहिर है कि वो किसी भी चीज़ की कॉपी 2 से 4 दिन में आसानी से बना देते हैं। तो ऐसा करने से उनका फ़ायदा ये हुआ कि उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन्हें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बार बार ट्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, कॉस्ट इफ़ेक्टिव लेबर। आपने अनेक जगह पर सुना होगा कि चाइना में लेबर बहुत कम पैसों में मिल जाती है, मगर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। चाइना की लेबर हमारे इंडिया की लेबर से 2 या 2.5 गुना ज़्यादा महंगी है, मगर उनकी लेबर स्किल है और वो हमारे भारतीय लेबर की अपेक्षा 60% ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। तो ऐसा करने से उनकी काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने समय में हमारे भारतीय लेबर 10 या 15 प्रोडक्ट बनाएंगे, उतनी देर में वो
35 से 40 प्रोडक्ट आसानी से बना लेते हैं। हमारे देश में स्किल्ड लेबर की कमी है और जो अवेलेबल भी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हम चाइना से सीख सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करके चाइना की तरह या उससे भी बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लिटरेसी रेट पर काम करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि चाइना की लिटरेसी रेट है 96%। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग बाग कितने पढ़े लिखे और कितने कुशल हैं। स्किल्ड होने के कारण ही वो आसानी से किसी भी चीज़ की कॉपी कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हमारे देश में अनेक रोड ऐसे हैं जिनकी हालत चलने लायक नहीं है। हमें अपने रोड्स, पोर्ट्स और रेलवे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा करके ही हम फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें यहाँ पर क्राइम रेट में भी कमी लानी होगी। आपको बता दें कि जब बात आती है करप्शन की तो चाइना में भारत से भी ज़्यादा करप्शन है, मगर बात की जाए क्राइम रेट की तो वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। क्राइम रेट कम होने के कारण बहुत सी कंपनियां वहां जाकर अपना काम धंधा इस्टेब्लिश करने के लिए सोचती है, क्योंकि वहां पर काम करना उनके लिए आसान होगा। उसके अलावा हमें काम करना चाहिए मेक फॉर इंडिया। मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया में बहुत डिफरेंस है। हमें हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो यहाँ के लोग इस्तेमाल कर सकें। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे गरीब हैं जो महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कंपनीज़ को चाहिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि ना केवल मेक इन इंडिया हो बल्कि मेक फॉर इंडिया, जो हमारे अपने लोगों के लिए बने हो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।